फ्रांस के ओलंपिक वेन्यू पर सीन नदी के किनारे सरकार की स्नाइपर टीम तैनात थी, लेकिन निशाना कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पानी में छुपी एक खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क थी। गोलियों की बौछार के बीच वो हैरतअंगेज रफ्तार से बच निकलती है और नदी की तह में छुपे दूसरे विश्व युद्ध के पुराने गोले बारूद को हिला देती है। यही कहानी है फिल्म अंडर पेरिस की। कहानी की शुरुआत होती है दो छोटे लड़कों से जो सीन नदी में मैग्नेट से पुरानी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले उन्हें सिर्फ बेकार सामान मिलता है, लेकिन तीसरी बार मैग्नेट नदी की तलहटी में बुरी तरह अटक जाता है। उन्हें लगता है कोई खजाना हाथ लगा है, पर जब चीज ऊपर आती है तो दोनों सन्न रह जाते हैं। वो एक जिंदा तोप का गोला होता है। कुछ ही दिनों में नदी में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होना है, इसलिए बच्चे तुरंत पुलिस को खबर देते हैं। लेकिन मीडिया के सामने अधिकारी बड़े आराम से कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, नदी से 100 से ज्यादा गोले पहले ही मिल चुके हैं, पैनिक की जरूरत नहीं। इसी बीच एक मरीन बायोलॉजिस्ट एना विल्सन थाने पहुंचती है। उसके मुताबिक असली खतरा बम नहीं बल्कि करीब 10 मीटर लंबी एक शार्क है। 3 साल पहले उसकी टीम ने समुद्र में इस शार्क को ट्रैक किया था। सैंपल लेने के लिए कैप्टन ने हल्के से उसे छुआ और टैगिंग के लिए इंजेक्शन लगाया। सब कुछ रूटीन था, लेकिन अचानक शार्क बेकाबू हो गई। उसने क्रू पर हमला कर दिया। जब एना पानी में उतरी तब तक सब गायब हो चुके थे। बस पानी में एक विशाल शार्क तैर रही थी, सिर पर पुराने जख्मों के निशान, जैसे कई जंग लड़ चुकी हो। उसने एना को देखते ही हमला किया। एना ने तेजी दिखाते हुए नेल गन से वार किया, मगर खुद भी पानी के नीचे खींच ली गई। आखिरी पल में उसने चाकू से अपने पैरों में फंसा जाल काटा और किसी तरह जान बचाई। अब 3 साल बाद वही शार्क हजारों किलोमीटर का सफर तय कर फ्रांस पहुंच चुकी थी। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक वो सीन नदी में मौजूद है। ये बात साइंटिफिक लॉजिक के खिलाफ है, क्योंकि समुद्री मछली मीठे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। फिर भी एना की एक्सपर्ट पहचान को देखते हुए जांच शुरू की जाती है। पुलिस टीम स्पीड बोट से लोकेशन पर पहुंचती है। 3 डाइवर्स पानी में उतरते हैं। शुरू में उन्हें सिर्फ कचरा दिखता है, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद साफ हो जाता है कि नीचे कुछ बेहद खतरनाक है। 3 मीटर लंबी एक विशाल मछली बुरी तरह फटी हुई मिलती है। पास ही कार के दरवाजे पर गहरे दांतों के निशान मौजूद हैं। तभी एक यंग एक्टिविस्ट मिया कार्टर, जो अपने दोस्तों के साथ मरीन प्रोटेक्शन ग्रुप चला रही है, अचानक सिग्नल जाम करवा देती है। कुछ सेकंड में डाइवर्स का लोकेशन ट्रैक खो जाता है। उसी वक्त वो विशाल साया उनके पीछे से गुजरता है। सिग्नल गायब होते ही मिया घबरा जाती है और रस्सी खींचकर सबको ऊपर बुला लेती है। शार्क नजर नहीं आती, लेकिन खतरा साफ महसूस होता है। एक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है शार्क समुद्र की है और उन्हें उसका संरक्षण करना चाहिए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि ये जीव शहर के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दी जाती है कि खतरे से बचने के लिए नदी के गेट्स बंद कर दिए जाएं, लेकिन प्रशासन दुविधा में है। कुछ ही दिनों में यहाँ ट्रायथलॉन होने वाला है। पूरे सीन को बंद करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की टीम शार्क को सुरक्षित समुद्र तक पहुंचाने की योजना बनाती है। उनका मानना है हर हाल में उसे बचाना है। कमिश्नर और एना मेयर से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन शहर की राजनीति, इंटरनेशनल इवेंट का दबाव और आने वाले खतरे के बीच फैसला लेना आसान नहीं होने वाला।